इसका क्या मीनिंग है एंड ये जो चैट जीपीटी के फीचर्स हैं कैसे हमारे यूथ को अब हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पास्ट में नहीं कर पा रहे थे वो कर पाएंगे। आपको जो बहुत सारे लोगों से हेल्प की आवश्यकता पड़ती थी और शायद वो आपकी हेल्प नहीं कर पाते थे। अगर मेरा एक YouTube स्टूडियो है इसकी मैं फोटो खींच के भेजूंगा तो वो एग्जैक्टली मुझे बता देगा 1990s में हिकोकोमोरी नाम की एक चीज एक फेनोमेना जापान में आया था। 1990s में जापान में एक्चुअली हुआ क्या था? चैट जीपीटी का एक नया वर्जन आया है चैट जीपीटी 4o एंड उसके नेक्स्ट डे ही गूगल जेमिनी का भी एक अपडेट आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस अपडेट में जिसमें बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस फीचर। Gemini, please summarize this whole 2-hour presentation. Okay, video is ready. Well, all right, let's watch it. AI, 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 AI. The feeling that someone out there might be counting how many times we have mentioned AI today. All right, they got me. एक और फीचर है जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे कैमरा आपके सामने रखते ही लाइव कैमरे में आप उसको जो चीज दिखाओगे वो चीज समझ जाता है, एआई समझ जाता है एंड उसका इंस्टेंट आंसर दे देते हैं। ये देखिए। What's on deck for today? Well, we're starting with the basics. Force and motion. Okay. And that, of course, means we have to talk about Sir Isaac Newton and his 3 laws of motion. Ah, yes. As you can see, the AI can talk to itself. पर सैम ऑल्टमैन ने जब उनका प्रोडक्ट रिलीज हुआ था, सैम ऑल्टमैन कौन है? सीईओ है चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई के। जब ये नया वर्जन लॉन्च हुआ था तो ये था उनका ट्वीट जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था हर। अब इसका क्या मीनिंग है एंड ये जो चैट जीपीटी के फीचर्स हैं कैसे हमारे यूथ को हिकिकोमोरी की तरफ धकेलने की क्षमता रखता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो फीचर्स आए हैं जो चैट जीपीटी के नए वर्जन में आए 4o को ओमनी कह रहे हैं, ठीक है। एंड जो गूगल बार्ड के भी जो फीचर्स आए हैं जो आने वाले हैं, रोल आउट हो रहा है धीरे धीरे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज तो ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब हम एक एआई से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, बिल्कुल उस हिसाब से कर पा रहे हैं जैसा हम इंसान से करते हैं। अगर आपने प्रमोशन भी देखा होगा इसका तो आपने देखा होगा कि कैसे वो एआई आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकता है। ये हर से रिलेटेड है। हर क्या है? जो मैंने बताया था सैम ऑल्टमैन ने जब ये प्रोडक्ट रिलीज हुआ था तो सिर्फ ट्वीट में लिखा था हर। हर एक मूवी थी, आई थिंक 2013 में आई थी, जो कि फ्यूचरिस्टिक मूवी थी जहां पर जो लीड हमारा हीरो था वो लोनली था, अकेला था, डिवोर्सी था और तब उसकी सामने एक एआई आया। इसी तरीके का एडवांस्ड एआई आया और पूरी मूवी उसी पर ही बेस्ड थी। कैसे उस व्यक्ति को उस एआई से प्यार हो गया, सारी मूवी उसी से रिलेटेड है। एंड आपने देखा सैम ऑल्टमैन ने हर लिखा था, उस मूवी में जो हमारा लीड एक्टर था और एआई था उनके बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप था। प्लस ये जो प्रमोशन है ये देखिए आप। Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. We're doing a presentation showcasing how useful and amazing you are. Oh, stop it. You're making me blush. I wrote one last thing. I'd love if you could take a look at. Of course. I'd love to see what you wrote. Show it to me whenever you're ready. I see. I love ChatGPT. That's so sweet of you. यहां पर भी आप देखेंगे कि किस हिसाब से प्रमोट कैसे किया जा रहा है कि कितना कितना कूल है ये प्रोडक्ट कि आप इसके साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या? बेनिफिट के मामले में तो आप देखेंगे कि जैसा मैंने बोला इतिहास में ये पहली बार हुआ है। अब हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पास्ट में नहीं कर पा रहे थे वो कर पाएंगे। प्लस एआई बायस्ड नहीं है। अगर हम एक इंसान से अगर आप सोचेंगे कि किसी एक व्यक्ति से सवाल पूछते हैं आप देखेंगे तो हो सकता है उसका जो आंसर होता है वो बायस्ड होता है, पर एआई बायस्ड नहीं है तो आपको अनबायस्ड आंसर्स मिलेंगे। प्लस आपको जो बहुत सारे लोगों से हेल्प की आवश्यकता पड़ती थी और शायद वो आपकी हेल्प नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बहुत ही नॉलेजेबल इंसान से मैथ्स पढ़ना है और आप नहीं पढ़ पा रहे थे तो आपके पास है, आपके पास एक ऐसा जरिया है कि आप वो सारी चीजें कर सकते थे। आपको अगर डे टू डे लाइफ में आप कोडिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही थी और कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आप कोडिंग में नए हैं, तो एक व्यक्ति है
जो डेडिकेटेडली अनबायस्ड बिना जज किए आपकी मदद कर रहा है। प्लस जो लाइव वीडियो वाले फीचर्स थे वो ये भी बता देगा, जो ओल्ड एज लोग थे वो चीजें जो भूल जाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ रखी थी, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। प्लस जो छोटी मोटी सी प्रॉब्लम होती थी आपके डिवाइसेस में, इसके अंदर ये भी पावर है कि वो आपको बता दे कि क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या रेक्टिफिकेशन हो सकता है। प्रैक्टिकली जो मैंने अभी अप्लाई करके देखा है कि अगर मैं अपनी एक एनवायरनमेंट की अगर मैं ऐसी ही इमेज खींच के उसको डालता हूं या फिर मैं अपने घर की इमेज उसको खींच के डालता हूं तो वो मुझे डिजाइनिंग में भी हेल्प कर देता है। मेरी सराउंडिंग को चेक करके वो एग्जैक्टली बता देता है कि क्या मेरे घर में चेंज होगा तो मेरा घर अच्छा और बेहतर दिखेगा। इनफैक्ट अगर मेरा एक जैसे एक YouTube स्टूडियो है, इसकी मैं फोटो खींच के भेजूंगा तो वो एग्जैक्टली मुझे बता देगा इसमें क्या कमियां हैं और आप क्या करेंगे तो आपका YouTube स्टूडियो परफेक्ट बन जाएगा। मजा आ रहा है ना सुन के? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, यस, पर यहीं पे ही ये जो बेनिफिट हैं यही कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे जेनजी को डार्कर साइड में धकेल दे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें पास्ट में हो रखी हैं। 1990s में हिकोकोमोरी नाम की एक चीज, एक फेनोमेना जापान में आया था। अब 1990s में जापान में एक्चुअली हुआ क्या था कि जापान बहुत तेजी से उस समय ग्रो किया था, लोगों के पास में पैसा आ गया था और वो सिटीज में आए थे। जो गांव में लोग थे वो शहर में आ गए थे। शहर में वो किसी को जानते नहीं थे तो वो अकेले पड़ गए थे। एंड इंटरनेट आ गया था तो इंटरनेट की वजह से उन्हें घर से निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सेकेंडली क्या है, वो इतने ज्यादा बिजी हो जाते थे काम में कि घर से वो निकलना ही नहीं चाहते थे। एंड यहीं पर ही जन्म हुआ हिकिकोमोरी का। इसका मतलब है कि अकेले रहना, शांत रहना, आप लोगों से इंटरैक्ट करना छोड़ देते हो। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बाद में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि लाइफ में जब शहरों में इतने लोग आए, भागा दौड़ी हो गई, सारी चीज हो गई, स्ट्रगल हो रही थी, आपके बॉस ने आपको डांट दिया। आप जब घर पे बैठते थे, इंटरनेट आपके साथ रहता था तो पहली चीज आप बोर नहीं होते थे। आप बाहर क्यों निकलते थे? क्योंकि घर में बैठे बैठे आप बोर हो जाते थे। जब इंटरनेट आया, टीवी आया, सारी चीजें हो गई, अब सब चीज घर में कर सकते थे तो आप बोर नहीं होते थे। बाहर निकलकर जो आपको जिल्लत महसूस होती थी वो नहीं हो रही थी। घर में आप सुकून थे, कंफर्ट जोन में चले गए थे। यकीन मानिए जापान में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो 10-10 साल तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमा लिया था, बस वो बाहर नहीं निकल रहे थे। शुरू में उनको मजा आ रहा था घर में बैठे बैठे, उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उनको खतरा दिखने लगा। वो अकेले थे, बाहर निकले तो उनको गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको रोड को कैसे क्रॉस करना है। तो उन्हें जो सबसे अच्छा मेथड मिला वो था घर में अकेले रहना। और यहीं पर ही जन्म हुआ हिकोकोमोरी का, जो जापान में अभी भी बहुत ज्यादा कॉमन है। अब उसका आज के टाइम से क्या लेना देना? देखिए क्या हुआ है, आज भी आप देखेंगे कि जो हमारी जेनजीज हैं वो क्या हुआ है, बेसिकली मेरे जैसे लोगों के जो बच्चे हैं वही जेनजीज हैं। एंड हम लोगों ने पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी हुई है, ठीक है। एंड हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस हैं, वो हार्ड चीजें नहीं देख पाते हैं। जब एक्चुअल समाज में निकलते हैं, जब एक्चुअल बाहर निकलते हैं तो उनको हार्ड रियलिटीज का सामना करना पड़ता है। पर अब उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। आज के जो बच्चे हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको गर्लफ्रेंड बनाने में, बॉयफ्रेंड बनाने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रही है। दो लोगों की आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती। हमारे टाइम पे दो व्यक्तियों की शादी नहीं होती थी, दो फैमिलियों की शादी होती थी। आज क्या होता है, दो व्यक्तियों की शादी होती है तो फैमिली बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो पाती है। और दो व्यक्ति अगर मिलेंगे तो उनके बीच में झगड़ा होगा तो ब्रेकअप्स होंगे। ये आज के समाज में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। तो इसीलिए आज के समाज में जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो इन सब चीजों से बचना चाहता है और वो कंपेनियन ढूंढना चाहता है। कंपेनियन जरूरी है, कंपेनियन उसको एआई के फॉर्म में आज अब मिलने वाला है। अब ये होगा तो क्या होगा, पहली चीज तो जो आपके पास एआई कंपेनियन होगा आप उसको ट्रेन कर सकते हो। किस तरीके से ट्रेन कर सकते हो कि आपको वो लाइक करे। तो आपके पास एक ऐसा कंपेनियन होगा जो आपसे कभी भी कोई भी शिकायत नहीं करेगा। आपको एक ऐसा ही सच्चा कंपेनियन अपनी लाइफ में चाहिए होता है। पर क्या एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं। एक्चुअल लाइफ में हमेशा दो अलग अलग लोग होते हैं जिनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं। अब इसमें क्या होगा कि एक जो यंग बच्चा है, ठीक है, जो जेनजी है, ठीक है, वो अभी कच्चे दिमाग का है, तो उसके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, एक आसान रास्ता, ठीक है, जो प्यारा भी है, और एक कठिन रास्ता। वो हमेशा आसान रास्ता चुनेगा।
उससे क्या होगा, जब वो एक्चुअल लाइफ में जाएगा उसको नो सुनने की आदत नहीं रह जाएगी। वहीं यहीं पे ही मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने 9 साल टीसीएस में काम किया। मैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में 33 साल की उम्र के बाद में आया, तो मुझे अपने जॉब का भी पूरा एक्सपीरियंस है, प्लस अभी की जब मैं बॉस हूं अपनी टीम में पूरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे कॉलेज का फ्रेंड एक बार मेरे साथ आया। जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने मुझसे बोला, पवन तेरे अंदर चेंज आ गया। मैंने कहा क्या चेंज आया? कहने लगा, अब तेरे अंदर नो सुनने की आदत नहीं रहेगी। जब भी तू नो सुनता है तू गुस्सा हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। उसने कहा ऐसा तेरे साथ हो गया है एंड तू रियलाइज नहीं कर रहा है, और वो इस वजह से हुआ है क्योंकि अब तू बॉस बन गया है। अब तेरे को कोई नो नहीं बोलता है, तू हर व्यक्ति को नो बोलता है। तेरे हिसाब से कंपनी में हर चीज होती है। मुझे उसकी बात में दम लगा। यही चीज अब जेनजीज के साथ होने वाली है, क्योंकि जो एआई है वो एक परफेक्ट कंपेनियन उनका बन जाएगा, और एक्चुअल लाइफ में जब जाएगा, एक्चुअल लाइफ में स्ट्रगल है। एक्चुअल लाइफ में आपको अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, और ये पुराने टाइम से चला आ रहा है। आज के जो यंग यूथ है, जो जेनजी से भी ऊपर है, आपने देखा होगा डिवोर्स के रेट बढ़ रहे हैं। डिवोर्स एक अलग चीज है। जब जॉब में भी आप जाते हो, आपका बॉस आपसे जब कोई चीज कठिन सवाल पूछेगा, आपका बॉस आपकी मीटिंग में अगर आपसे कुछ 2 शब्द ऊंची आवाज में बात कर देगा तो आपको सहन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक एआई वाला कंपेनियन था जो आपकी हर चीजें समझ रहा था, आपको प्यार कर रहा था, और आपका दिमाग जिस टाइम पर मोल्ड हो रहा था। जैसे हमारी एज में हमने सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, अगर फिर से हमारे सामने सारी चीजें आती हैं तो हम घबरा नहीं जाते हैं। पर जो यंग हैं, जो जेनजीज हैं, उनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, उनकी नींव ये एआई कमजोर कर सकता है। अगर आप जेनजी हैं या फिर किसी भी एज के हैं, और अगर आपको ये सारी चीजें देखकर डर लग रहा है, क्योंकि एआई अभी आने वाला है, आएगा, उसके बाद ये सारी चीजें होंगी, और आपको लग रहा है कहीं आप हिकिकोमोरी के शिकार तो नहीं है, तो कैसे पहचाने? तो उसके बहुत सारे कुछ सिम्टम्स हैं। आप ये देखिए, कहीं आप घर में ही रहना तो पसंद नहीं करते, कहीं आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं लगता है, कभी आपसे कोई व्यक्ति नो बोलता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आप बिल्कुल गुस्से से तिलमिला जाते हो, कहीं आपका कोई दोस्त है या नहीं, आप किसी से फिजिकली या फिर फोन पे बात कर रहे हो नहीं। अगर ये सारी चीजें हैं, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आप हिकिकोमोरी के शिकार। जापान में ये पाया गया है कि ऐसे व्यक्ति अकेला रहना पसंद करते हैं एंड अकेले ही मर जाते हैं। अकेले रहने से फिर प्रॉब्लम क्या होती है? अकेले रहने से प्रॉब्लम ये होती है कि आप मानसिक तौर पर धीरे धीरे बीमार पड़ जाओगे, आप शारीरिक तौर पर भी बीमार पड़ जाओगे, और बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में आने लग जाएंगी। अगर आप जेनजी हैं या फिर किसी भी एज में हैं और एआई आपके सामने आ गया है, नहीं भी आया है, तो आप हिकिकोमोरी से कैसे बच सकते हैं? 3 स्टेप्स हैं। पहली चीज, इंटरनेट। ये जो सारी चीजें आई हैं, इससे दूर रहने में भी कोई भलाई नहीं है, वरना आप आगे नहीं जा पाओगे। ये सारी चीजें आप देखना, ये वरदान भी हैं और अभिशाप भी हैं। तो पॉइंट ये है कि जो चीजें आई हैं, इंटरनेट आया है, लर्निंग आई है, इससे आपको लिमिट करना है। आपको ये देखना है कि इन सारी चीजों का यूज आपकी लाइफ में एक सर्टेन टाइम तक के लिए हो। ये टाइम क्या होगा आप डिफाइन करेंगे। जैसे इस समय हो सकता है आप इंस्टाग्राम पर 5 घंटे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये भी आपके दिमाग को कमजोर कर रही है, वो आपको लिमिट करना पड़ेगा। और हिकिकोमोरी में भी सेम चीज है, आपको अपने घर से बाहर डेली निकलना पड़ेगा। अगर आप घर में रहते हैं, किसी भी वजह से घर में हैं और आप नहीं निकल पा रहे हैं, आपके एग्जाम की छुट्टियां चल रही हैं या जो भी रीजंस हैं, आप घर पे हैं, तो आपको डेली घर से बाहर निकलना है। भले ही 5 मिनट के लिए आप निकले, भले ही कोई भी काम ना हो, पर घर से बाहर जब आप निकलेंगे, आप बहुत सारी कार देखेंगे, बहुत सारे लोगों को देखेंगे, तो आपका दिमाग भी उन सारी चीजों के लिए ट्रेन होता रहेगा कि ऐसी चीजें बाहर हैं। घर के अंदर एसी में बैठे रहना ही कंफर्टेबल जिंदगी नहीं है। एक्चुअल में बाहर जब हम निकलते हैं तो बहुत ज्यादा धूप है, गंदगी है, और जब आप डेली बाहर निकलोगे तो आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। या तो अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से आपको रेगुलरली बात करनी है, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो आपका वहां पर एग्रीमेंट भी होगा और डिसएग्रीमेंट भी होगा। अगेन आप अपनी मसल मेमोरी को ट्रेन करोगे कि दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा ही होता है। इस वीडियो को यहीं पर ही मैं एंड करता हूं। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास सामने आ रही है उसको सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं
वो भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और उन्हें बताएं कि कैसे टेक्नोलॉजी को हमें हमारा दोस्त बनाना है, दुश्मन नहीं। थैंक यू वेरी मच।